आवर चैनल। नाउ इफ यू आर अ जेईई एस्पिरेंट तो फिर ये होता है ना कि मैम फिजिक्स के लिए हमने ये रेफरेंस बुक सुनी है, बहुत अच्छी है, केमिस्ट्री के लिए ये रेफरेंस बुक सुनी है, वो बहुत अच्छी है, और मैथ्स के लिए तो कितना भी सॉल्व करो मैम कम लगता है, सो व्हाट ऑल डू वी रेफर, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। सो वी आर हियर विद अ वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ इट। और ये वन स्टॉप सॉल्यूशन क्या है? तो ये वन स्टॉप सॉल्यूशन में बच्चों आर वेदांतु मास्टर टीचर्स, ऑल द एक्सपर्ट टीचर्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स came together and they have designed these books which we called as the Tattva books. अब what is this Tattva books all about? तो बच्चों ये जो बुक्स है ये बहुत सोच समझ कर डिजाइन किए गए हैं और ये स्पेशली डिजाइन किए गए हैं इन द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑल द जेईई एस्पिरेंट्स। अभी मैम वैसे तो मार्केट में इतने सारे बुक्स अवेलेबल हैं, बट व्हाई डू वी प्रेफर द तत्व बुक्स? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द तत्व बुक्स और क्या इससे जेन्युइनली रिजल्ट आया है? So let me just tell you everything in detail about the Tattva books, that why you should refer to the Tattva books and why you shouldn't miss out on it. तो बच्चों सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो तत्व बुक्स है ये हम लोग आज नहीं यूज करें। ऑल द जेईई एस्पिरेंट्स जो अभी तो वो जेईई टॉपर्स हम उनको बोलते हैं, who have scored all India rank 11, 12, 14 and even below 100, ये सारे स्टूडेंट्स जो है जो वेदांतु फैमिली को बिलोंग करते थे, दे हैव यूज्ड द तत्व बुक्स। बट मैम व्हाई डू वी यूज द तत्व बुक्स? तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है बच्चों इसमें कि कभी कभी ना हम लोग का वो चैप्टर अच्छे से पढ़ के हो जाता है, बट वो चैप्टर में का एक स्पेसिफिक आर्टिकल होता है या एक स्पेसिफिक टॉपिक होता है जो हमारा नहीं होता। तो बच्चों ये जो स्पेसिफिक आर्टिकल्स है, ये जो स्पेसिफिक टॉपिक्स है, ये टॉपिक वाइज मेंशन किए गए हैं इन द तत्व बुक्स। से फॉर एग्जांपल आप पढ़ रहे हो केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में 11th स्टैंडर्ड तो जान है सबसे इंपॉर्टेंट विच इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मतलब ये टॉपिक तो करना बनता है। अब उसमें आर्टिकल है क्वांटम नंबर्स। अभी क्वांटम नंबर्स 4 क्वांटम नंबर्स है, तो पहले मान लो आ गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो हेडिंग दिया रहेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और उसके नीचे उसके क्वेश्चंस कवर किए गए होंगे। फिर आएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर, तो आर्टिकल वाइज पहले तो दिया होगा। सो मैम व्हाट, वो तो हमको बाकी बुक्स में भी दिखता है, बट व्हाट इज द स्पेशलिटी हियर? मान लो अगर आप कोई आर्टिकल सॉल्व करते हो और वो आर्टिकल जिस टॉपिक पे बेस्ड है, वो एमसीक्यूज जिस टॉपिक पे बेस्ड है, अगर आप वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो उसके लिए हमको क्या करना है? तो बच्चों अगर आप वो पर्टिकुलर टॉपिक के एमसीक्यूज सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो नीचे एक स्कैनर दिया रहेगा, एंड इफ यू स्कैन दैट स्कैनर तो आपको वो टॉपिक के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। मतलब 2 in 1 फायदा है क्या मैम, कि बुक्स तो बुक्स मिल रहे हैं और रिकॉर्डेड सेशंस भी मिल रहे हैं यार, तो और क्या चाहिए? और ऊपर से इसमें जो क्वेश्चंस है बच्चों ये ग्रेडेड एक्सरसाइजेस है। मैम ये ग्रेडेड एक्सरसाइजेस क्या होता है? सो इट्स नॉट जस्ट दैट रैंडमली क्वेश्चंस दिए हैं, द क्वेश्चंस स्टार्ट फ्रॉम द बेस लेवल ऑफ द टॉपिक टू द प्रो लेवल। मतलब बेस लेवल है, मॉडरेट है, फिर जो जिसको हम हॉट क्वेश्चन बोलते हैं कि पूरा दिमाग पे प्रेशर लगाना है, हाई लेवल क्वेश्चंस है, और हर चैप्टर होने के बाद वहां पे आपको जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। अब मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, बिल्कुल सही, बट अब मैम हमको उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा क्या? यस बच्चों आपको दिखेगा, इनफैक्ट हर क्वेश्चन के बाद और पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने के बाद भी हर चीज के बाद यू विल फाइंड अ स्कैनर, एंड से मान लो इफ यू स्कैन द स्कैनर तो आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनके डिटेल सॉल्यूशन मिलेंगे। जो आर्टिकल आपसे कवर नहीं हो रहा उनके आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, इफ यू गो एंड परचेस एनी स्टडी मटेरियल इन द मार्केट राइट नाउ, उन लोगों के पास बच्चों मैक्स टू मैक्स 23 और 24 का जनवरी तक का जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, बट वी हैव दिस अपडेटेड वन जिसमें 24 और 25 के दोनों जेईई मेंस का फर्स्ट स्लॉट और सेकंड स्लॉट दोनों एग्जाम्स के बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आर कंप्लीटली अपडेटेड, प्लस इनके सॉल्यूशंस आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे। तो मान लो आपको बाद में भी पढ़ना है तो यू कैन जस्ट डाउनलोड इट एंड कीप। उसके बाद बच्चों अभी एज आई सेड व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट कि मैम कॉन्सेप्ट तो सभी बुक्स में होते हैं, बट व्हाई डू वी रेफर टू द तत्व बुक्स?
तो आई विल टेल यू समथिंग ऑफ माई ओन। अभी मैं आपको ये दिखाना तो नहीं चाहती थी, बट आई विल शो यू। ये केमिस्ट्री के मैं 3 बुक्स रेफर करती थी, ठीक है, मतलब एक फॉर फिजिकल, एक फॉर ऑर्गेनिक, एक फॉर इनऑर्गेनिक, ये सारे बुक्स मैं रेफर करके पढ़ाती थी। बट जब से मैंने खुद भी तत्व बुक्स रेफर किए हैं जेई के बच्चों के लिए, आई हैव लिटरली कंपेयर्ड इट टू ऑल द रेफरेंस बुक्स, और जितने रेफरेंस बुक्स में डिटेल में और लंबे लंबे आर्टिकल्स दिए हैं, वी आर जेई स्टूडेंट्स, अपने को फिजिक्स अभी पढ़ना है, ये नहीं कि अभी उस पर एकदम पीएचडी करना है। वो तो आप आईआईटी पे जाओगे, आपका जो स्पेशलाइजेशन होगा सब उस पर डिपेंडेंट है, बट अभी आई हैव टू फोकस ऑन द एग्जाम। यू डोंट हैव टू डू अ पीएचडी ऑन द सब्जेक्ट राइट नाउ। तो कितना नेसेसरी है वो आर्टिकल में बहुत डेप्थ में भी नहीं जाना, कहाँ रोकना है, ये एग्जैक्टली क्रिस्प मैनर में दिया है तत्व बुक्स में। Why? Because they have been designed by the experts of that subject. और बच्चों सबसे important, lot of practice question, मतलब आप बोलते हैं ना कितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो कम है, और फिर आपको एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, ऐसा लगता है यार और क्वेश्चंस कहाँ से लाऊं। तो यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चंस मिलेंगे कि यू विल बी लाइक ओ भाई इतने क्वेश्चंस बस हो गया अभी। सो n number of questions, like more than 10,000 questions are there, and I think which is more than sufficient for you. उसके बाद बच्चों इसके साथ आपको मिलते हैं QR कार्ड्स भी। अभी what are these QR कार्ड्स? So these QR कार्ड्स are called as the quick revision कार्ड्स। अभी इसमें ना ऐसे छोटे छोटे अपन कार्ड्स खेलते हैं ना, ऊनो खेलते हैं, तो उसके ऐसे छोटे छोटे कार्ड्स होते हैं, वैसे छोटे छोटे कार्ड्स होते हैं, और एक कार्ड पे वी ट्राई टू समराइज द एंटायर चैप्टर का इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज या कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो मान लो इवन इफ यू आर ट्रैवलिंग, तो ट्रैवलिंग करते करते यू कैन नॉट कैरी द होल बुक, बट डेफिनेटली यू कैन कैरी द QR कार्ड विच इज द क्विक रिविजन कार्ड, और आप उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हो, रिविजन कर सकते हो। सारे अपडेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, और मेरी बात मानो बच्चों, आप मतलब ये चीज गोल्डन रूल है कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए, सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज द की। ओके, एंड देन बच्चों ऐसा नहीं है कि हमको जेई मेंस का ही अभी प्रिपरेशन करना है, इसमें जेई एडवांस के भी क्वेश्चंस दिए हैं। सो वी स्टार्ट टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स राइट फ्रॉम नाउ। उसके बाद बच्चों लाइव सेशंस भी आपको मिलेंगे। इफ यू स्कैन द QR which is given, QR कोड वहां पे दिया रहेगा स्कैनर, in the book itself you will also be able to see the live lecture। मतलब 2 तीर से 2 निशान, 3 4 क्या कितने सारे निशान है। मैं 2 निशाने बोल दूं तो भी काम है, 3 बोल दूं तो भी काम है। क्यों? क्योंकि आपको इसमें रिकॉर्डेड सेशंस देखने मिलते हैं, लाइव सेशंस देखने मिलते हैं, और ऊपर से सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस डिटेल्ड PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको अगर लगता है कि मैम मेरा ये आर्टिकल वीक है, तो वो आर्टिकल पे आपको वैसे ही टाइप के n नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल सकते हैं। और ऐसा नहीं है बच्चों कि इसमें सिर्फ और सिर्फ चैप्टर आर्टिकल शॉर्ट में दिया है, बट जैसे मैंने बोला कि वी डोंट इवन हैव टू डू PhD ऑन दैट पर्टिकुलर आर्टिकल। मान लो W मैक्स का डेरिवेशन है आपका केमिस्ट्री में, मैक्सिमम वर्क या वर्क डन इन वैक्यूम, तो उस पर पूरा आपको PhD नहीं करना, और ये भी नहीं है कि शॉर्टकट यूज करना है। यू हैव टू डू इट जितना आपके एग्जाम के लिए नेसेसरी है। और ये कौन डिजाइन कर सकता है? तो वो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स। क्योंकि बच्चों मैं आपको एक चीज बोलूंगी कि आप जेई का एग्जाम फर्स्ट टाइम देने वाले हो, लेकिन आपको जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ा रहे। कभी कभी आपकी जितनी उम्र होती है उतना वो टीचर्स का एक्सपीरियंस होता है, और हम बोलते हैं ना कि स्मार्ट वो नहीं है जो खुद के एक्सपीरियंस से सीखे, बल्कि स्मार्ट वो है जो दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखे। सो इट इज नॉट दैट यू जस्ट लिसन एंड बी लाइक नहीं मैम हम करेंगे, बट बच्चों ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो सब्जेक्ट के, वो अपने को राइट गाइडेंस करते हैं, क्योंकि आगे जाके हम अपनी गलती करेक्ट करें, उससे अच्छा प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट रूट जहां पे उन्होंने ये चीजें डिजाइन की है, दैट दिस आर्टिकल आप यहां से पढ़ना शुरू करो और यहां जाके स्टॉप कर दो, क्योंकि दैट इज व्हाट यू नीड, दैट करेक्ट गाइडेंस इज व्हाट यू नीड। और उसके बाद बच्चों ये नहीं है कि मैम को हर बार स्कैन करना पड़ेगा क्या, तो कुछ सॉल्ड एग्जांपल्स भी दिए रहेंगे विच विल बी लाइक अ गाइड टू यू, अ रोड मैप टू यू, कि अच्छा अगले क्वेश्चंस आप ये फॉर्मूला से यूज सॉल्व कर सकते हो। एंड देन हियर इज अ शॉर्ट लाइक अ डेमो फॉर यू कि कैसे ग्रेड वाइज क्वेश्चन रहेंगे, आर्टिकल वाइज क्वेश्चन रहेंगे, और हर क्वेश्चन का देखो आपको सोल्यूशन भी दिया गया है। जैसे यहाँ पे आपको सॉल्व्ड एग्जांपल्स दिख रहे हैं,
ऊपर क्वेश्चन रहेगा और नीचे उसके डिटेल्ड नोट्स रहेंगे। उसके बाद as I told you, questions are not just like चलो चैप्टर है एमसीक्यू दे दिए, they start with like टॉपिक वाइज है, टॉपिक वाइज के बाद ग्रेड वाइज है। अब व्हाट इज दिस ग्रेड वाइज? तो ग्रेड वाइज का मतलब है बेसिक से शुरू होता है तो प्रो लेवल क्वेश्चंस है। तो और सबसे इंपॉर्टेंट कि इसमें जो आपको लास्ट स्लॉट मिलता है, दैट लास्ट स्लॉट हैज द जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एंड एज आई टोल्ड यू previous year question is the golden key to crack any competitive exam, be it JEE, be it NEET, be it UPSC। वो एग्जाम एनटीए जो है वो अपने को एक आइडिया देता है कि भाई रेडी रहो, अगले साल कुछ ऐसा हो सकता है। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जरिए एनटीए ट्राइज टू कन्वे अ मैसेज, एंड व्हेन यू सॉल्व दीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आई थिंक उससे बेटर प्रिपरेशन नहीं हो सकता। एंड अगेन एज आई टोल्ड यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये नहीं कि सिर्फ दिए हैं, क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी दिए हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ईयर भी दिया गया है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की टू यू। रेफरेंस बुक्स यस यूज करते हैं बट वो अभी अपने लिए नहीं है बच्चों, वो टीचर्स के लिए है, बिकॉज दे हैव टू स्टडी दैट आर्टिकल इन डिटेल। अपने को तो उतना पढ़ना है जितना अपने पेपर के लिए नेसेसरी है, तो इमोशनल होके पूरा डिटेल में पढ़ते बैठो। जैसे आई रिमेम्बर when I was preparing for NEET, chemical thermodynamics was my favorite topic। वो टॉपिक पढ़ते पढ़ते मैं इतनी इमोशनल हो जाती थी कि मैं और वो चैप्टर के वो टॉपिक के डेप्थ में जाती थी। अच्छा वैक्यूम में ऐसा होता है क्या? फिर ये कंडीशन होने के बाद क्या होगा? फिर आइसोकोरिक में क्या होगा? तो वी नीड टू नो वेयर टू स्टॉप, एंड दिस बुक विल एग्जैक्टली गाइड अस इन द करेक्ट मैनर। उसके बाद बच्चों आई डोंट थिंक ग्रेड पे अब मुझे और बोलने की जरूरत है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट ग्रेड्स आर। सबसे पहले रहेगा बेसिक लेवल, फिर मॉडरेट, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जेईई के, एडवांस लेवल क्वेश्चंस, ठीक है, और फिर उसके बाद जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब बेसिक ऑब्जेक्टिव्स, फिर वो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स के बाद इमीडिएटली प्रीवियस ईयर जेईई मेंस क्वेश्चन, फिर एडवांस के प्रैक्टिस क्वेश्चन और फिर एडवांस के पीवाईक्यूज। तो अगर आपने यहाँ पे मान लो प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिए तो जेईई के पीवाईक्यूज सॉल्व हो जाएंगे, एडवांस के प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिए तो एडवांस के पीवाईक्यूज सॉल्व हो जाएंगे, और लास्ट में होगा सॉल्यूशन एंड डिस्कशन सेशन। मैम व्हाट इज दिस सॉल्यूशन एंड डिस्कशन सेशन? तो बच्चों उस एमसीक्यूज के बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आंसर की दी है। मैम आंसर की से तो सिर्फ राइट आंसर पता चलेगा, हाउ डू वी नो द सॉल्यूशन? तो यू कैन सी बच्चों यहाँ पे स्कैनर दिया गया है, एंड इफ यू स्कैन दिस क्यूआर तो आपको इनके कंप्लीट डिटेल्ड सॉल्यूशन डाउनलोड करते आएंगे। मैम क्या बड़ी बात है, वो तो हम चैट जीपीटी या गूगल से भी कर सकते हैं। डेफिनेटली कर सकते हो, नॉट ए डाउट, बट आप जो चैट जीपीटी या गूगल से करते हो, चैट जीपीटी या गूगल से क्या होता है ना, दे गिव यू द सॉल्यूशन, बट वो कभी कभी कुछ वियर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे जो अपने को होगा ही नहीं। बट यहाँ पे जो आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे दे विल बी एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू आवर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, कि आपको शॉर्ट फॉर्मूलाज यूज करके ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। सो yes, you will find solutions anywhere on any website, on Google, on Safari, कहाँ chat GPT, Meta AI, कहीं भी मिलेंगे, but जेईई के पर्सपेक्टिव से इनके solutions कहाँ दिखेंगे आपको? So that you might find it here, okay? उसके बाद बच्चों next is कि मैम अभी इसमें 4 levels of questions तो है, 4 levels of questions कौन से है? बेसिक, फिर जेईई मेंस के पीवाईक्यू, फिर एडवांस के प्रैक्टिस और फिर एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। मैम हमको ये बुक्स लेने हैं, सो व्हाट कैन वी डू? तो बच्चों इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है, और ये बुक्स अगर आप ऑर्डर करोगे तो दे विल बी डिलीवर्ड टू योर डोर स्टेप। यू डोंट इवन हैव टू गो एंड सर्च कि अच्छा ये अभी मुझे कहाँ मिलेगा, अब मैं ये मार्केट में जाके कहाँ ढूंढूं। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू प्लेस द ऑर्डर एंड द बुक विल बी डिलीवर्ड एट योर डोर स्टेप। ये चीज याद रखना है, ठीक है मैम? अभी हम 11th में है या अभी हम 12th में है, हाउ डू वी प्रिपेयर? तो बच्चों 11th के लिए वी हैव फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, 12th के लिए वी हैव, ठीक है, और अगर आपको 11th प्लस 12th का कॉम्बो भी लेना है, so all 3 are available. If you are in 11th standard, I would suggest go for this. If you are in 12th standard, this is my personal suggestion that go for the combo one. Why am I saying go for the combo one? क्योंकि 11th का रिविजन आपको करने में बहुत हेल्प होगी,
और 12th का आपको बहुत सारा ओवरलैपिंग पार्ट ऐसे मिलेगा जो 11th का पार्ट 35% ऑफ द पार्ट इज ओवरलैपिंग, तो आपको वो 11th के कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प होगी. बट एनीवेज इट इज अगेन अप टू यू. 11th स्टैंडर्ड का इज ऑल्सो अवेलेबल, 12th स्टैंडर्ड का इज ऑल्सो अवेलेबल and 11th plus 12th combo is also available, and all three are extremely useful for you. Trust me, when you yourself see the books you will be like, man, thank you very much and it was a really great suggestion. क्योंकि I assure you the level of questions is amazing. क्योंकि अपने को छोटे मोटे लॉलीपॉप क्वेश्चन नहीं करना और फिर बोलना है कि अरे मेरे को तो क्वेश्चन जम रहे हैं, मैं सॉल्व कर रहा हूँ. यू हैव टू सॉल्व द राइट लेवल ऑफ क्वेश्चन. ये नहीं कि क्वेश्चन बस सॉल्व कर रहे हो, क्या लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, इस पे भी आपका सिलेक्शन मैटर करता है. तो बच्चों एक चीज याद रखो कि जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको गाइड कौन कर रहा है और आप स्टडी मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हो, ये दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू यूज द राइट स्टडी मटेरियल, बिकॉज ऑन दैट स्टडी मटेरियल, ऑन द लेवल ऑफ क्वेश्चंस यू आर सॉल्विंग, आपका सिलेक्शन बहुत ज्यादा डिपेंड करता है. बाकी बच्चों कोई डाउट होगा तो प्लीज डू कमेंट ऑन दिस वीडियो और लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड प्राइजेस आर इन फ्रंट ऑफ यू. कोई भी डाउट होगा तो डू लेट अस नो. और तब तक मेरे प्यारे बच्चों हंसते रहो, खुश रहो, खेलते रहो, बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग. बाय बाय.